हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि अब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पहले से पता होता है तो अच्छा है, और नहीं पता होता है तो वीडियो को वापस से देख लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। यानी कि कौन जो है आहार संरक्षण विधि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो देखिए, निर्जलीकरण और हिमीकरण और विकिरण, ये जो आपके तीनों हैं, ये तीनों आपके आहार संरक्षण विधि हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ होता है। यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है कौन जो है शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूध जो है, दूध आपका शीघ्र नष्ट हो जाता है। बाकी चना है, मैदा है और चावल है, ये सभी शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि कौन सा जो तत्व है वो विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए धन। देखिए, धन जो होता है ये आपके विकास को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन पोषण हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई, रोग और चोट हो गए, ये सभी आपके विकास को प्रभावित करती है। लेकिन धन जो है ये आपके विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, आहार एवं पोषण विज्ञान के अध्ययन कुछ रोजगारों को चलाने में कैसे सहायक होते हैं। यानी कि आहार और पोषण विकास का जो अध्ययन है ये कुछ रोजगारों को चलाने में कैसे सहायक होते हैं, ये आपको बताना है। तो कैसे सहायक होते हैं, तो देखिए, ये कैटरिंग और खाना पहुंचाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, खाद्य संरक्षण से तैयार सामान को सप्लाई भी करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है डाइटिशियन का काम करके। यानी कि इन तीनों के जरिए जो है ये आपके रोजगार में सहायक हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था। यानी कि दहेज जो निरोध अधिनियम है वो कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था आपके 1955 में। कब पारित हुई थी, तो 1955 में आपके दहेज निरोध जो अधिनियम है ये आपके पारित करी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व है। यानी कि पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व क्या है, किसके लिए महत्व जो है तो वो महत्व आपका हो जाएगा किसके लिए, तो ये है आपके परिवार के लिए। यानी कि पोषण जो है ये स्वयं के लिए और परिवार के लिए भी आहार आयोजन का महत्व है। तो परिवार के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए जो सरकारी कानून के अनुकूल हो। यानी कि लड़कियों की शादी करने की जो उम्र है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए जो सरकारी कानून के भी अनुकूल हो। तो कितना होता है, तो वो आपका होता है 18 वर्ष। कितना होता है, 18 वर्ष होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और सभी को पता भी होता है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। गृह विज्ञान की शाखा जो है कौन नहीं है, तो आपके देखिए प्रसार शिक्षा ये आपकी गृह विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए डायटेटिक्स, ये आपकी गृह विज्ञान का शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वस्त्र विज्ञान और ऑप्शन नंबर डी आता है मानव विकास। ये तीनों आपके गृह विज्ञान की शाखा है। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखें, इसको याद कर लेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी डायटेटिक्स जो है ये गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्व रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। यानी कि कौन सा रोजगार जो है वो अन्यत्र रोजगार और स्व रोजगार दोनों क्षेत्रों में जो है संभव है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कौन कौन है, तो वो है ड्रेस डिजाइनर। ऑप्शन में भी देखिए डाइटिशियन। ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक डिजाइनर। यानी कि ये तीनों जो हैं ये आपके
दोनों क्षेत्रों में संभव है। तो सही आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन रोजगार जो है अन्यत्र रोजगार और स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में सहायक हो। तो ये जो तीनों है आपके तीनों सहायक होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय समाज कल्याण जो बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना आपका किया गया था 1953 में। कब किया गया था, तो 1953 में आपके केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। यानी कि महिला शिक्षा निधि की जो स्थापना है कब और कहाँ पे वो करी गई थी। तो वो आपका किया गया था कहाँ पे, तो वो हुआ था आपके 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1928 में महिला शिक्षा जो निधि की जो स्थापना है 1928 में कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। यानी कि विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो गृह विज्ञान का जो योगदान है वो कैसा है, तो वो आपका हो जाएगा कैसा है, तो वो है आपके देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, पारिवारिक स्तर उत्थान स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में भी है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में भी है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा क्षेत्र में भी है। तो इन तीनों जो क्षेत्रों में देखा जाए ए बी सी, इन सभी में तीनों ऑप्शन में देखा जाए तो विकास क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा हार्मोन जो है आपके महिला में ही स्रावित होती है। तो वो देखिए कौन सा हार्मोन है, तो वो हार्मोन आपका आता है प्रोलैक्टिन। कौन सा, इसको याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रोलैक्टिन जो होता है ये आपके केवल ये हार्मोन जो है केवल महिला में ही स्रावित होती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, महिला प्रजनन तंत्र है। महिला जो प्रजनन तंत्र है वो कौन सा है, तो वो देखिए सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है। महिला प्रजनन तंत्र जो है ये सेक्स हार्मोन को भी उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म भी देता है और अंडा भी उत्पन्न करता है। तो महिला जो प्रजनन तंत्र है ये सभी कार्य करती है। तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। गर्भावस्था की कठिनाई क्या है, तो देखिए गर्भावस्था की कठिनाई में क्या क्या हो सकता है। तो अपरिपक्व का जन्म होना, अपरिपक्व समय में जन्म हो जाए, और गर्भकालीन विषाक्तता और गर्भपात, ये तीनों आपके गर्भावस्था की कठिनाइयाँ होती है। तो सही आंसर मारेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान विषय में किन किन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है। यानी कि गृह विज्ञान विषय में जो है किन किन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है। तो वो आपका कराया जाता है किन किन विषयों का, तो आहार एवं पोषण एवं गृह संबंधित, और ऑप्शन नंबर बी है बाल विकास एवं वस्त्र विज्ञान, इन सभी का अध्ययन कराया जाता है। और सी आता है प्रसार शिक्षा, इन सभी का अध्ययन कराया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे, इनमें से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी का आता है, गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है। यानी कि जो गृह विज्ञान है वो किस तरह का विज्ञान है, तो ये किस तरह का है, तो ये आपका है व्यवहारिक। कैसा है, तो व्यवहारिक विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है, तो व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, तो उसका आपका प्रयोग किया जाता है किस में, तो उसका होता है प्रशीतन में। किस में होता है, तो प्रशीतन में होता है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान से आज से है गृह संबंधित या विज्ञान। यानी कि गृह विज्ञान से जो आज से है वो किससे है, तो गृह विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, तो ज्ञान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। और आज का आपसे पूरी का लास्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, गृह विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को एक जागरूक बनाता है। यानी कि गृह विज्ञान जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों को जागरूक बनाता है, किस प्रकार से कैसा जागरूक बनाता है, तो ये आपका बनाता है किससा,
तो उपभोक्ता कैसा जागृत बनाता है, तो उपभोक्ता जागृत बनाता है। ऑप्शन और ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।